अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री रेडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हम नेक्स्ट जेएस की जो कोर्स आउटलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। और आज हमारा जो है वो सेकंड मॉड्यूल है जो हमने स्टार्ट करना है। लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम नेक्स्ट जेएस को सेटअप कर रहे होंगे और किस तरह से हम उसकी जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो बेसिकली राउटिंग का मॉड्यूल है। और राउटिंग के मॉड्यूल में जो हमारा फर्स्ट लेसन है बेसिकली वो है फाइल बेस्ड राउटिंग इन नेक्स्ट.js। अच्छा देखिए, फाइल बेस्ड राउटिंग के हवाले से बात करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम ये देखें कि बेसिकली जो नेक्स्ट.js 12 और नेक्स्ट.js 13 के दरमियान में जो फर्क आया था वो बेसिकली ऐप राउटर का फर्क आया था। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग का इस्तेमाल करते थे इन नेक्स्ट.js 12 में। तो नेक्स्ट.js 13 में हमारे पास जो अपडेट आया उसमें बेसिकली हमें ये एक बड़ा बेनिफिट मिला कि हम बेसिकली ऐप राउटर का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि हम बेसिक जो जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये देख रहे थे कि जो हमारे पास राउटर हैं वो बेसिकली हमने बात की थी कि हम फाइल बेस्ड राउटर पढ़ेंगे, यानी कि पेजेस फोल्डर को पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हम काम कर रहे हैं नेक्स्ट.js 14 में और 13 के दरमियान 13 में नेक्स्ट.js में ये चेंज आ चुका है कि हम ऐप राउटर का इस्तेमाल करें। तो उस वक्त हमने उस फोल्डर स्ट्रक्चर को देख लिया था, हमने ये देख लिया था कि ऐप राउटर किस तरह से यूज होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे काफी रिक्वेस्ट मौसूल हुई जिनमें मुझे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट मिली कि हम ये डिफरेंस देख सकें कि आया कि वो जो पेज हमारे पास फोल्डर था या जो हमारे पास फाइल बेस्ड राउटर था उसमें और ऐप राउटर में क्या फर्क है। तो फाइल बेस्ड राउटर पढ़ने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा क्लियर हो सके कि आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी या इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज हमने सबसे पहले जो अपना टॉपिक कवर करना है वो ये कवर करना है कि फाइल बेस राउटिंग के और ऐप राउटर के दरमियान क्या फर्क है। तो चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो पे और प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों में के दरमियान क्या फर्क है, क्या बेनिफिट है ऐप राउटर का। और फिर उसके बाद अपना जो कोर्स आउटलाइन का हमारा जो मॉड्यूल है, जो लेसन है हमारा, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन बेसिकली फाइल बेस है वो इसी में ही कवर हो जाएगा। डायनेमिक राउट फिर हम उसके बाद किस तरह से यूज करते हैं ये हम देख लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों हम अपने विजुअल स्टूडियो की जो स्क्रीन है उस पर आ चुके हैं और ये हमारे पास बेसिकली लास्ट फोल्डर स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने देखा था कि एसआरसी के अंदर अब जो है वो नेक्स्ट.js के अंदर ऐप का फोल्डर आता है। पहले पेजेस का फोल्डर आता था, तो ऐप के फोल्डर के अंदर ही बेसिकली तमाम फोल्डर्स मौजूद हैं जिसको हम ऐप राउटर कहते हैं बेसिकली इस ऐप फोल्डर की वजह से। तो इसके अंदर जो बाकी के जो पेजेस हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें क्योंकि हम इसको ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब हर डायरेक्टरी के, यानी कि हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हम ऐप राउटर के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज को बनाकर उसके अंदर पेज डॉट जेएस की फाइल हम रखते हैं जिसके अंदर ये बेसिकली हमारी एज अ इंडेक्स ये काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हेलो फ्रॉम पेज आपको फ्रॉम होम पेज आपको नजर आ रहा है, ये पेज डॉट जेएस की फाइल ही इसको एक्सपोर्ट कर रही है कंपोनेंट को होम के, तो जिसकी वजह से आप ये रिजल्ट देख सक रहे हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि हमें क्लियर होता रहे ये साथ साथ। तो मेजर जो हमें आज अभी बेसिकली काम करना है वो हमें काम करना है, हमें ये देखना है कि आखिर ऐप राउटर और जो पेज हमारे पास राउटर था उन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है। अच्छा देखिए, जो हमारे पास पेज राउटर था उसमें हम क्या करते थे कि हम बेसिकली ऐप की जगह हमारे पास पेजेस का फोल्डर होता था। अच्छा, ये जो पेजेस का फोल्डर होता था हमारे पास, ये बेसिकली किस लिए होता था कि इसी के अंदर हम अपनी जितनी भी यूं कह लें कि फाइल्स कह लें राउट्स की, वो रखते थे। ठीक है। अच्छा,
इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी देखते रहें साथ साथ, ताकि हमें क्लियर होता रहे। मैं काम ये कर रहा हूं कि SRC के जो फोल्डर है, मेरा सोर्स का जो फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूं और उसका मैं नाम रख रहा हूं पेजेस। ठीक है जी। अब आप अगर ये देखें कि बेसिकली ये फोल्डर हमारा ऐप के अंदर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ऐप से बाहर होना चाहिए। तो आप ये देखें कि सोर्स में हमारे पास दो जो हैं वो फोल्डर आ गए। ठीक है, एक हमारे पास ऐप का आ गया और एक हमारे पास पेजेस का आ गया। तो जो पेजेस का फोल्डर है, इसी के अंदर मुझे बेसिकली जो हमारे राउट्स हैं वो बनाने हैं। ठीक है, मैं पहले पेजेस के राउट्स को एक्सेस करूंगा और उसके बाद फिर हम ऐप राउटर देख लेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों के दरमियान फर्क देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे हैं पेजेस की। तो पेजेस पे फोल्डर पे जाकर मैंने एक न्यू फाइल बना ली और इस फाइल को मैंने नाम दे दिया dashboard.js। ठीक है जी, ये मेरा सिंपल dashboard.js के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। ठीक है, अच्छा, अब मैं काम ये करूंगा कि मैं इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, मैं क्या करता हूं कि पेजेस से जाके इसको कॉपी कर लेता हूं कोड को, क्योंकि हम अपना थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने यहां पर आकर डैशबोर्ड, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बेटर प्रैक्टिस है कि आपके कंपोनेंट का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा डैशबोर्ड। ठीक है, और यहां पे मैंने कह दिया हेलो फ्रॉम डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा, यानी कि ये हमारी डैशबोर्ड की फाइल हो गई, डैशबोर्ड पेजेस राउटर। ठीक है जी, अच्छा, ये हमारे पास डैशबोर्ड का एक हमने राउट बना लिया। कैसे पता चलेगा? हम सिंपल यहां आएंगे और यहां आने के बाद हम स्लैश डैशबोर्ड करेंगे, तो हमारे पास ये जो डैशबोर्ड हेलो फ्रॉम डैशबोर्ड पेज राउटर है, ये हमारे पास ओपन होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए कि इसने क्या किया कि इसने हमारे इस पेज को एक्सेस करने से मना कर दिया। इसने कहा कि नहीं जी, इस तरह का आपके पास कोई पेज ही नहीं है। तो एक नजर जरा अपनी जो हमारे पास स्पेल है उसको देख लें, डैश बी। अच्छा जी, तो ये देखिए कि हमने यहाँ पे बेसिकली स्पेलिंग हमारी डैशबोर्ड की गलत थी, तो हमने डैशबोर्ड की स्पेलिंग ठीक की है और अपना जो सर्वर है हमारा नेक्स्ट.जेएस का चल रहा है उसे रीस्टार्ट किया है, तो फिर हम अपने जो राउट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, कभी ऐसा होता है कि आप अगर कोई भी राउट क्रिएट करते हैं और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपको एक दफ़ा सर्वर जो हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है npm run dev का, वो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप वो रीस्टार्ट करेंगे तो फाइल रिकम्पाइल होंगी और वो फिर आपके जो बेसिकली राउटर है वो काम करने लग जाएगा। अच्छा, अब आप अगर गौर करें तो हमने ये जो पेजेस का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर हमने dashboard.js की एक फाइल बनाई और इसी कंपोनेंट को हमने यूज कर लिया, नाम दे दिया सेम, और फिर हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा था कि हेलो फ्रॉम डैशबोर्ड पेजेस राउटर। तो हमने सिंपल स्लैश करके डैशबोर्ड एक्सेस किया इसको, तो हमें ये डैशबोर्ड एक्सेस हो गया। इसी तरह एक और हम यहाँ पर फाइल बना लेते हैं और मैं उसको नाम दे देता हूँ contact.js। इसी को कॉपी कर लेंगे हमारा जो कोड है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके, और यहां आकर मैं इसको पेस्ट करके कैपिटल कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ये हमने सिंपल एक कॉन्टैक्ट का पेज बना लिया और इसको हम कह देते हैं हेलो फ्रॉम कॉन्टैक्ट पेजेस राउटर। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना है? कॉन्टैक्ट लिखना है। सिंपल मैंने कॉन्टैक्ट लिखा तो इसने हमें जो है वो कॉन्टैक्ट का राउट दे दिया। ठीक है जी, अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप बेसिकली जब राउट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको सर्वर रिस्टार्ट करना होता है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती। खैर, ये अब आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली पेजेस की डायरेक्टरी से हमारे पास जो कंपोनेंट हैं वो कॉल हो रहे हैं और ऐप के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा राउट नहीं मौजूद। ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारा पेजेस का फोल्डर जिसके अंदर जितने भी राउट बनेंगे वो फाइल बेस्ड बनेंगे, जो कि नेक्स्ट.जेएस 12 में होता था। अब मैं एक काम ये करता हूं कि यही राउट मैं आपको अगर app.js में बनाकर दिखाऊं तो मुझे बेसिकली इनको यहां से कमेंट करना पड़ेगा या तो इनको बैकअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम सेम राउट आप जो है वो दोनों राउटर से कॉल नहीं कर सकते। हाँ, आप दोनों राउटर को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। यहां पर आप कोई और पेज बना लें। ठीक है, अब
कोई और पेज अगर यहां बना लेंगे तो वो किस तरह से एक्सेस होगा, तो चलते हैं पहले कोई अलग से पेज बनाते हैं किसी और नाम से, फिर इसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने ये दोनों क्लोज कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। अच्छा, पेजेस के अंदर अब देखिए कि ऐप राउटर में जो हमारे राउट्स हैं वो कैसे बनते हैं। यहां पर मैंने न्यू जो है फाइल कर दी थी, मैंने न्यू फोल्डर मुझे चाहिए। मैंने यहां लिखा अबाउट, ठीक है, मैंने अबाउट का फोल्डर बना लिया और उसके बाद मैंने न्यू फाइल कर दी। ठीक है, न्यू फाइल बनाने के बाद अब जिस तरह से हमारे पास इंडेक्स की फाइल होती है, यहां पे हमारे पास होती है page.js। वहां पर आप क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली फाइल को अपने राउट का नाम दे रहे थे, और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो डायरेक्टरी है उसे राउट का नाम दे रहे हैं, और अंदर इंडेक्स की फाइल यानी कि जो डिफॉल्ट फाइल है page.js, ये यहां पर आप इसे पास कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ये जरा मैं ये क्रिएट कर लूं, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूं इन दोनों का कि क्या फायदा है। तो इसके अंदर page.js के अंदर भी हम वही कोड पेस्ट कर देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं कि ये हमारा अबाउट का राउट होगा। मैंने कहा हेलो फ्रॉम अबाउट ऐप राउटर, सेव कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने यहां पर आकर अपना जो मेरा राउट है वो मैंने अबाउट का कॉल कर लिया। मैं इंटर करूंगा। अब आप ये देखिए कि ये कंपाइल भी करता है साथ साथ। अब ये हमारे पास हेलो फ्रॉम अबाउट ऐप राउटर कॉल हो गया है। अब ये देखें कि हमने क्या किया कि एक ही एप्लीकेशन में दो राउटर्स का इस्तेमाल किया। एक हमने पेजेस डायरेक्टरी के थ्रू यानी कि पेज राउटर का इस्तेमाल किया, और एक हमने ऐप राउटर के थ्रू यानी कि डायरेक्टरी बेस राउटर्स का इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें जो हमारे पास ऐप राउटर आया उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या हुआ कि एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मेंटेन हो गया, और फिर उसके बाद अगर आपको जो है वो नेस्टेड राउट की जरूरत होती है तो आप एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करके नेस्टेड राउट बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इसी तरह पेज राउट के अंदर, तो आपको पेजेस के अंदर भी एक और डायरेक्टरी बनाकर फिर दूसरा राउट बनाना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करें तो ये देखिए कि यहां पर चूंकि डायरेक्टरीज पे काम हो रहा है और यहां पर एक फाइल है layout.js। ठीक है। अच्छा, जबकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं अपने Next.js 12 के अंदर कि उस वक्त हमारे पास जो है वो हम किस तरह से जो है वो अपनी लेआउट को मेंटेन करते थे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका जो राउट का लेआउट है वो बेसिकली सेम रहे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि हम एक ही फाइल यूज कर रहे होते थे जो कि ग्लोबली अप्लाई हो रही होती थी, यानी कि वो हमारे पास ग्लोबल लेआउट के ऊपर चल रही होती थी। यानी कि आप यूं कह दें कि एक ही लेआउट की फाइल इस्तेमाल होगी ऑल ओवर द एप्लीकेशन। ऑल ओवर द एप्लीकेशन आप एक ही लेआउट यूज करेंगे और उसका आप जो इनर लेआउट है उसके ऊपर आपके ऊपर जो उसका स्पेसिफिक लेआउट है वो यूज आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्या नाम है, ऐप राउट के अंदर, उसके अंदर इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक ही layout.js की फाइल है, वो आप मल्टीपल डायरेक्टरीज में बना सकते हैं। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें जी, पहले ये होता था कि आपके पास पेजेस डायरेक्टरी के अंदर यानी कि पेज राउट के अंदर हमारे पास ये होता था कि हमें दो ग्लोबल फाइल बनानी पड़ती थी। एक हमारे पास थी _app.js की और एक थी हमारे पास _global.js की। इन दोनों फाइल्स को यूज करके हम क्या करते थे कि हम बेसिकली लेआउट जो है वो चेंज कर रहे होते थे। ये मैंने एक एग्जांपल दी है दोनों की। क्या कर रहे होते थे कि हम हर कंपोनेंट के ऊपर एक ही लेआउट अप्लाई कर सकते थे। ये हमारे पास बाउंड्रीज थी कि भाई अगर आपने लेआउट यूज करना है मुख्तलिफ पेजेस का, तो आपके जितने भी पेजेस होंगे उन सब पर एक ही लेआउट अप्लाई होगा। अच्छा, वो चेंज करने के लिए फिर आपको कंडीशंस पे काम करना पड़ता था, वो एक अलग क्राइटेरिया था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें बैक एंड अलग है और फ्रंट एंड
अलग है। अगर हम बात कर दें फॉर एग्जांपल पोस्ट या ब्लॉग वेबसाइट्स की, तो उसमें हमारे पास बैकएंड होता है जहां पर राइटर जाकर अपना जो ब्लॉग है या अपना जो कंटेंट है वो लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि फ्रंट एंड साइड की, तो फ्रंट एंड साइड पे क्या हो रहा होता है कि आप सिंपली पोस्ट देख रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, आप बैकएंड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोनों का जो लेआउट है वो चूंकि डिफरेंट होता है। अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड पे एडमिन पैनल्स चल रहे होते हैं, वो एडमिन पैनल जो है वो उसके अंदर हमारे पास जो है वो एडवांस कंपोनेंट्स होते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। लेकिन फ्रंट एंड में हमारे पास स्टैटिक यानी कि नॉर्मल पेजेस और स्टैटिक पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस वगैरह ये वो सब चल रहे होते हैं। तो इनका डिजाइन अलग होता है, जबकि बैकएंड जो हमारे पास पैनल्स होते हैं उनका डिजाइन अलग होता है। तो यहां पर हमारे पास ऐप राउट में एक बड़ा बेनिफिट यही आया, सबसे मेजर बेनिफिट ये आया कि आप हर जो हमारे पास राउट है उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऐप की जो डायरेक्टरी है, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, लास्ट क्लास में आपने देखा था तो हमारे पास ये डिफॉल्ट आई थी। तो जो हमारे पास ऐप की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर layout.js की ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है। अगर आप इस layout.js की फाइल को स्टडी करने जाएं तो इसके अंदर आप अगर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे रूट लेआउट के नाम से एक बेसिकली कंपोनेंट है, और इसके अंदर हमारे पास बॉडी, चिल्ड्रन और बॉडी का टैग क्लोज। चिल्ड्रन से मुराद जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट हैं वो बेसिकली इस मेन कंपोनेंट में रेंडर हो रहे होंगे। किस तरह से, अब आप अगर गौर करें तो मैं यहाँ पर एक टैग ले लेता हूँ हेडर का, और ये हेडर मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, और इस हेडर के अंदर मैं कह देता हूँ कि भाई ये हमारा जो है H2 के अंदर ये हमारा हो गया ग्लोबल हेडर। ठीक है जी, मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम इसे देना होगा ताकि ये कंपाइल कर ले। अब आप ये देखें इसने दे दिया ग्लोबल हेडर। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर फूटर भी बना लेता हूँ, और उस फूटर के अंदर हम एक हेडिंग डाल देते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है वो ग्लोबल फूटर है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर फूटर का टैग बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक सिंपल सी हेडिंग दे देता हूँ ग्लोबल फूटर। ठीक है जी, कि ये मेरा जो फूटर होगा ये बेसिकली क्या होगा, ग्लोबली हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब आप ये देखेंगे आपका हेडर और फूटर जो है वो ग्लोबल आपका ब्राउजर पे आ चुका है। तो अब मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं हर जो पेज है मेरा उसका मैं लेआउट बेसिकली जो है वो क्या करूंगा, चेंज करूंगा। यानी कि मैं हर इनर उसका जो लेआउट है वो मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसके लेआउट को एक्सेस कर सकूं। ठीक है जी। अच्छा, तो चलते हैं, एक काम हम यहाँ गलत कर गए। देखिए हमने इसे रखना है बेसिकली बॉडी के अंदर ही, क्योंकि हमारा चिल्ड्रन कंपोनेंट ये है। ये हमसे एक गलती हुई है, इसको यहाँ जल्दी से बॉडी में रख के सेट कर लेते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि ये एडजस्ट हो गया कि ये हमारे पास ग्लोबल हेडर आ गया और ये हमारे पास ग्लोबल फूटर आ गया। ठीक है, अब ग्लोबल है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनल पेजेस पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो हम इत्फाकन इंटरनल पेज के ऊपर ही हैं, अबाउट के ऊपर अगर आप गौर करें तो हम इंटरनल पे ही हैं। अगर हम मेन पेज पे चलते हैं तो आपको यहाँ पर हेडर और फूटर दोनों मिलेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए कि ये हमारे पास हेडर है और ये फूटर है। अब ये जो हेडर और फूटर ये हमने क्यों दिया, देखिए होता इस तरह से है कि जब भी आपके पास वेबसाइट्स बनती हैं तो उन वेबसाइट्स के अंदर बेसिकली हम क्या काम कर रहे होते हैं, उन वेबसाइट्स के अंदर हम हेडर और फूटर को ग्लोबल रख रहे होते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो ऑल ओवर द वेब जो है और या ऑल ओवर द एप्लीकेशन आप कह लें ये सेम ही होते हैं। भाई नेविगेशन तो चेंज नहीं होगी हर पेज के ऊपर, ना ही आपका फूटर हर पेज के ऊपर चेंज हो रहा होगा, तो ये कांस्टेंट ही रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं कि भाई देखें ये हमारे पास पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड कंपोनेंट है जो बेसिकली स्विच होता रहेगा हर बार। तो अब आप ये देखें कि मैंने क्या किया, आप यूं समझ लें कि हमने भाई ये नेविगेशन सेट कर दी और ये हम लोगों ने जो ग्लोबल फूटर है ये सेट कर दिया। तो ये मेन पेज पे भी अप्लाई हो रहा है और ये जब आप अंदर इनर पेजेस पे जाएंगे तो ये वहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है जी।
तो अच्छा, ये अब हमने क्या काम कर दिया, ये हमने कॉन्टैक्ट का राउट कॉल कर दिया। अब कॉन्टैक्ट के राउट के ऊपर तो हमारा ऐप राउटर यूज नहीं होने वाला, तो इसलिए ये एक सेक्शन ही पूरा अलग है। तो अगर हम बात करें अबाउट की, क्योंकि हमने अबाउट का जो राउट है वो बेसिकली हमने बनाया है ऐप राउटर में, तो अब आप ये देखें कि जब मैंने अबाउट के राउट को एक्सेस किया तो इसने क्या कह दिया कि भाई ये ग्लोबल हेडर है और ये ग्लोबल फुटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की या आप बात कर रहे हैं बैक एंड की, ठीक है। मैं यहां पर एक और डायरेक्टरी बना देता हूं, यानी कि मैं यहां पर एक और कंपोनेंट बना देता हूं। सॉरी, मैंने इसको फाइल बना दिया, मुझे इसको बेसिकली डायरेक्टरी बनाना था, यानी कि फोल्डर। तो मैंने यहाँ एडमिन, और एडमिन के अंदर जाकर मैंने एक फाइल बनाई और इसको मैंने नाम दे दिया page.js, जो कि रूट फाइल है, यानी कि इंडेक्स फाइल है। अब page.js के अंदर जाकर हमने सेम वही काम करना है। हमने क्या काम करना है कि जी, जो हमने अबाउट के पेज के अंदर कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया था वही हम यहाँ लाकर एक्सपोर्ट कर दें। मैं बेसिकली टाइम बचा रहा हूँ, आप बेहतर है अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर लें, वरना अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एडमिन दे दिया और यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई ये हमारा है एडमिन पैनल, ठीक है। यहाँ से हम सारी चीजें मैनेज करेंगे। तो मैं जब यहाँ अबाउट की जगह आता हूँ, यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ एडमिन, तो आप ये देखें कि मेरा एडमिन राउट कॉल होना चाहिए। अब यहाँ गौर करें, देखिए अब ये हुआ कि ये ग्लोबल हेडर और ग्लोबल फुटर, भाई ये तो हमारे फ्रंट एंड की वेबसाइट का था। अब सारा अगर यूआई और सारा डिजाइन फ्रंट एंड का ही एडमिन पैनल पे आएगा, तो एडमिन पैनल का हम जो फ्रंट एंड जो हमारा डिजाइन है या जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रखेंगे, ठीक है। तो यही हमें Next.js एक बहुत अच्छी चीज देता है। वो कहता है भाई आप ऐसा करो कि इसी के अंदर एक फोल्डर बनाओ layout.js का, ठीक है जी। यहाँ फोल्डर बनाओ और यहाँ फोल्डर बनाने के बाद आप इसको पेरेंट कह दो कि भाई ये हमारा जो है वो पेरेंट लेआउट है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया था तो उसने एक्सेप्शन दे दी कि भाई आपने जो है वो एडमिन के लिए लेआउट तो बना दिया, लेकिन आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो आते हैं layout.js जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने जब इसको सेव किया तो अब क्या होगा कि ये जो पेज था हमारा, कौन सा वाला, एडमिन पैनल, तो असूलन एडमिन पैनल जो है वो इस लेआउट को फॉलो करे। क्यों फॉलो करे? क्योंकि हमने बेसिकली एडमिन सेक्टर पे एक अलग ही डिजाइन बनाया है, एक अलग लेआउट हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब ये इसको कंपाइल करना चाहिए, ये कंपाइल नहीं कर रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, मे बी हमें सर्वर रीस्टार्ट करना पड़े। अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व, आप जो है वो, मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने जो फोन स्टाइल दिए हुए हैं वो लिंक नहीं हो पा रहे। जाहिर है कि हम इनर डायरेक्टरी में आ चुके हैं, तो वो कैसे लिंक होंगे। अच्छा जी, अब इस एक्सेप्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो डायरेक्टरीज हैं उनका पाथ चेंज करना पड़ेगा। जैसे global.cs की फाइल है, इसका हमें पाथ चेंज करना होगा। इसी तरह हमारे पास जो फॉन्ट की डायरेक्टरी है उसका पाथ चेंज करना होगा, ताकि ये इस एरिया जो हमारी फाइल्स हैं उन्हें एक्सेस कर सके। तो इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। और हमारा जो बेसिकली रूट लेआउट है इसको हमें जो है वो चेंज करना होगा, क्योंकि हम एडमिन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एडमिन लेआउट हो जाएगा। और इसी तरह HTML के टैग्स जो है वो हम ये रिमूव कर देते हैं, क्योंकि Next.js जो है वो इसको ऑटोमेटिक मैनेज करेगा। तो ये हमारे पास सिंपल हमने इतना काम कर लिया, और इसको थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर भी कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, ग्लोबल हेडर और ग्लोबल फुटर। तो सबसे पहले जो हमारा इनर लेआउट है उसे यहाँ पर हम एडमिन कर देंगे, और यहाँ पर भी हम एडमिन कर देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार चेंज हो रहा है या नहीं। सेव किया पेज। अब आप ये देखिए कि एडमिन हेडर है और एडमिन का ही फुटर यूज होगा, जबकि हमारे पास जो पेज लेआउट था, जो हमारे पास पेज राउटर था, सॉरी, उसमें हमारे पास इस तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो Next.js ने हमें बहुत ही इजी करके दी हैं चीजें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऐप राउटर में और पेज राउटर में हमें कितना बड़ा फर्क मिला और कितना फायदा मिला।
तो ये तो हमने बात कर ली अपने राउटर के बारे में, ठीक है जी। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि हमने किसके हवाले से आज पढ़ना था, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक था वो पेज राउटर का था, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल था बेसिकली मॉड्यूल 2, उस हिसाब से तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनामिक राउट्स। तो फाइल बेस्ड राउटिंग हमने देख लिया, अब जरा ये देख लेते हैं कि डायनामिक राउट्स को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जी, डायनामिक राउट का मकसद ये होता है कि आपका जो राउट है उससे आप कोई ना कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं। पैरामीटर से मुराद ये कि जैसे लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी ब्लॉग की वेबसाइट पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको स्लग पास करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जो यूआरएल का नेक्स्ट पार्ट होता है वो पास करना पड़ेगा ताकि आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस पेज पर शो करवा सकें। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर एक राउट बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ ब्लॉग का ये मेरा राउट है, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये अपना जो डिफॉल्ट पेज है रूट पेज page.js वो रख लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक्सपोर्ट कंपोनेंट के कोड को, और यहाँ पर मैंने कह दिया ब्लॉग, ठीक है जी। तो ये हमारा ब्लॉग का पेज बन जाएगा। यहाँ पर इस हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, इसको कह देते हैं कि भाई हम यहाँ ब्लॉग पेज है, ठीक है, और यहाँ आते हैं अपने यहाँ हमें ब्लॉग को कॉल करना है, ठीक है, पेज को कॉल नहीं करना। और अभी हमने जो पेज बनाया है हमारे पास वो एक्सेस होना चाहिए, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली इसमें हम पैरामीटराइज इसको हम किस तरह से करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ब्लॉग पेज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्लॉग को अपना जो पैरामीटर है वो हमें पास करना है। पैरामीटर पास करने के लिए देखें कि हमें जो Next.js है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि हम ब्लॉग को डायरेक्टली अपना स्लग जो है वो पास कर सकें। अच्छा देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो हमने जो ब्लॉग है हमारा, यहाँ पर हमने जो पेजेस का जो पेज का हमने page.js की जो हमने फाइल बनाई हुई है इसे हम मूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर में बना लूंगा, और इसके अंदर हमने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बताना है कि हम बेसिकली यहाँ पर एक डायनामिक राउट बनाने जा रहे हैं। तो मैंने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर का नाम मैंने इस तरह से दे दिया, और ये जो अपना page.js की फाइल है इसको मैंने मूव कर दी स्लग का जो फोल्डर था उसके अंदर। अब आप जरा गौर करें तो हमारे पास हुआ ये कि ब्लॉग का फोल्डर है और उसके अंदर स्लग का फोल्डर है, यानी कि ये डायनामिक राउट है, ठीक है। जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया इसका मतलब हम डायनामिक राउट की बात कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर हमारे पास page.js की फाइल आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, खैर अब ये एक्सेप्शन इग्नोर करिएगा, हम इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे। अब होगा ये कि ये जो ब्लॉग हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट बना हुआ है इसे हमने पैरामीटराइज करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास एक रिजर्व Next.js का वर्ड है, कीवर्ड है पैरम्स। तो Next.js क्या करेगा कि तमाम पैरामीटर्स जो एज अ ऑब्जेक्ट हमें इसमें रिसीव हो जाएंगे, ठीक है जी। तो फिर मैं यहाँ पर अपना एक कांस्टेंट बना लूंगा, और कांस्टेंट बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी है स्लग, मैं इसे कांस्टेंट पास कर रहा हूँ पैरम्स, ठीक है। अब मैं ये एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, पैरम्स में से, और मैंने यहाँ आकर ये ऑब्जेक्ट अपना प्रिंट करवा दिया, और मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये वैल्यू मेरी यहाँ प्रिंट हो जाए, ठीक है जी। तो अब अगर जरा आप गौर करें तो चलते हैं और देखते हैं कि ब्लॉग को अगर हमें कोई कीवर्ड देना हो, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ टेस्ट, और मैंने टेस्ट दे के अपनी जो यूआरएल है उसे मैंने एक्सेस कर लिया। अब ये देखिए आपके ब्लॉग पोस्ट और जो हमारे पास जो पैरामीटर था वो यहाँ पर मौजूद है। अब आप टेस्ट की जगह जो भी स्लग पास करेंगे ये बेसिकली क्या करेगा, उस स्लग को यूज कर लेगा, जैसे 10, 20, 30 या कोई भी ABC कुछ भी आप इसको पास करेंगे तो ये स्लग एक्सेस कर लेगा। अच्छा, अगर मैं इस स्लग को यहाँ से रिमूव कर दूं तो क्या होगा, तो ये हमें बता देगा कि ये तो पेज ही नहीं है आपका तो पेज स्लग रिक्वायर्ड करता है ब्लॉग वाला। इसको कैसे हैंडल करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप
आपकी जो बेसिकली यूआरएल है वो थोड़ी सी चेंज है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ब्लॉग स्लैश कैटेगरी, ठीक है। अब कैटेगरी के अंदर कुछ भी हो सकती है। कैटेगरी के अंदर से मुराद मेरे यहाँ पर अगर आप ब्लॉग की ही बात कर रहे हैं तो हेल्थ की कैटेगरी हो सकती है, आपके पास स्पोर्ट्स की कैटेगरी हो सकती है, न्यूज़ जो है वो फाइनेंस न्यूज़ की कैटेगरी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आप कहते हैं कि मैं कैटेगरी दूं और फिर स्लग पास करूं, मुझे इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अगेंस्ट में ये स्पेसिफिक स्लग पास करना है। यानी कि हम यूं समझ लें कि नेस्टेड डायनेमिक राउट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं, इसको जरा देख लेते हैं फौरन से। देखिए, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो कैटेगरी है वो डायनामिक होगी, फिर स्लग डायनामिक होगा। यानी कि अगर आप अभी तक आपकी जो ऐप राउटर है उसके स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें तो ये हमारे जो भी राउट बनते हैं ये डायरेक्टरी की बात होती है, यानी कि फोल्डर्स की बात होती है। जैसे अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग हमारे पास एक फोल्डर है, फिर हम स्लग की बात करें, हमने स्लग पास किया था तो वो भी एक डायनेमिक फोल्डर था, और उसके अंदर हमने पेज डॉट जीएस पास किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब आप जरा गौर करें कि आपका जो बेसिकली राउट है वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर तो ये कहता है कि स्लग जो है वो बेसिकली कैटेगरी के जो डायनेमिक राउट है उसमें आना चाहिए, ठीक है जी। तो चलते हैं ब्लॉग के ऊपर, हम दोबारा से क्लिक करते हैं और एक और फोल्डर बना लेते हैं, और उस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं कैटेगरी। अच्छा, ये क्यों डायनेमिक फोल्डर क्यों बन रहा है? ये इस वजह से बन रहा है क्योंकि देखिए ये हमारा एक और डायनेमिक राउट है। यानी कि आपने यूं कहा कि ब्लॉग के अंदर ये फोल्डर यहाँ नहीं बना, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ, कैटेगरी, ठीक है जी, और ये बन गया। अब आप ये देखिए, आपने ये कहा कि ब्लॉग के अंदर भाई कैटेगरी का डायनेमिक राउट है, और फिर कैटेगरी के डायनेमिक राउट के अंदर मेरे पास बेसिकली क्या है, स्लग का डायनेमिक राउट है। तो ये हम यूं समझ लें कि ये हमारे पास नेस्टेड राउट की बात हो रही है, नेस्टेड डायनेमिक राउट की बात हो रही है, ठीक है जी। तो अब मैं ये करता हूं कि मैं ये जो स्लग का राउट है बेसिकली फोल्डर है, ये भी मैं मूव कर देता हूं कैटेगरी के फोल्डर के अंदर। अब आप जरा गौर करें कि आपकी यूआरएल और आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम बन रहा है। जैसे ब्लॉग के बाद कैटेगरी, डायनेमिक राउट, और उसके बाद फिर स्लग, ठीक है जी। तो अब हमें ये करना है कि अब हमें बेसिकली इसको एक्सेस करके देखना है कि हम इसको चेक करते हैं कि अब ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं और देख लेते हैं कि ये एक्सेस करता है या नहीं करता। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए स्पोर्ट्स की न्यूज़, और मैंने यहाँ पे लिखा स्पोर्ट्स, और फिर उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर स्लग पास कर दिया कोई भी टेस्ट करके, और मैं इसे इंटर कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा ये कि बेसिकली स्पोर्ट्स जो है वो कैटेगरी में जाना चाहिए और टेस्ट जो है वो स्लग में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसने स्लग तो पास कर दिया और इसने स्पोर्ट्स भी पास कर दिया, लेकिन हमने स्पोर्ट्स को कहीं कंट्रोल नहीं किया हुआ जो हमें पता चले कि हाँ यार ये स्पोर्ट्स और दोनों पैरामीटर्स को ये लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये करता हूं कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल पास कर लेता हूं कि भाई चूंकि ऑब्जेक्ट जो पूरा आ रहा है मेरी कैटेगरीज और उसके हिसाब से, वो आप ऐसा करो कि पूरा दोनों वेरिएबल्स को पास कर दो। और इसी तरह ये कैटेगरी का भी मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे यूज कर लेता हूँ उस प्रॉपर्टीज को। तो ये प्रॉप्स जो मेरे पास आ रही हैं, जैसे हम रिएक्ट में प्रॉप्स वगैरह पे काम करते हैं, सेम वही चीज है। तो जो प्रॉप हमारे पास आ रही हैं मैंने उसको यूज करके सेव कर लिया। अब आप ये देखिए कि इसने बताया कि देखें ये आपकी बेसिकली जो कैटेगरी थी वो स्पोर्ट्स थी, और फिर आपने जो स्लग यूज किया है वो टेस्ट यूज किया है, ठीक है। तो ये दोनों आपने जो पैरामीटर्स थे डायनामिक राउट के, ये आपने इजीली एक्सेस कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, जो हमने काफी डिटेल डिस्कशन के बाद इसको प्रॉपरली हमने ये देखा कि किस तरह से हम डायनामिक राउट पे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो पैरामीटर्स एक्सेस कर सकते हैं डायनामिक राउट्स के, और किस तरह से हम जो है यानी कि ऐप राउटर से इजीली फायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगे, लोगों के साथ जिन्हें
नीड है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में यहीं तक रहे हम, नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।